2 मिनट का तो भी मिल जाए। हाँ जी, क्या इसका कोई फल है? बिल्कुल है। चलो इधर। जब हमारे हृदय में जो है लगन लग जाती है और पुरुषार्थहीनता की वजह से, पहले तो 2 चीजें आप क्लियर समझ लो जो बड़े बड़े मंचों से विद्वान भी समझाने में संकोच करते हैं। प्रारब्ध कभी आत्मा के लिए नहीं बोला करो। आत्मा के लिए हमेशा पुरुषार्थ शब्द बोला जाता है। सत्संग के लिए पुरुषार्थ शब्द का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि जीव का पुरुषार्थ ही परमात्मा से मिलाता है। और प्रारब्ध सदैव शरीर का होता है, देह का होता है। इस देह को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो तो अभी आपका क्या है, प्रारब्ध तो बलवान है और पुरुषार्थ कमजोर है। चूंकि पुरुषार्थ में आपका प्रवेश हो चुका है, इसलिए पुरुषार्थी होने की चिंता तो सताती है। प्रारब्ध में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन प्रारब्ध पूर्व जन्मों का, इस जन्म का बहुत मजबूत है, वो आपको रोके रखता है। शरीर का प्रारब्ध, जैसे हमारे गुरुदेव का कोई निमंत्रण करता था तो उन्हें निमंत्रण खाने में कोई रुचि नहीं, तो उनका जवाब ये नहीं रहता था कि मैं आऊंगा नहीं। किसी ने कहा स्वामी जी आपका निमंत्रण है, तो वो कहते थे कि देह शरीर का प्रारब्ध जैसा होगा वैसा हो जाएगा। कभी ना स्वीकार करते थे ना स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि खाना पीना, चलना फिरना, काम धाम, व्यवहार आदि ये तो सब प्रारब्ध के बल से होते हैं। इसलिए एक भजन में ये भी आपने सुना होगा, रहे प्रारब्ध के बल पर नहीं पुरुषार्थ कुछ कीना, वही बस आलसी संसार में बेकार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो इसी शंका के अधीन है कि आपकी रुचि तो परमार्थ में है पूरी पूरी, लेकिन प्रारब्ध आपका हिल्ला नहीं पड़ने दे रहा। पुरुषार्थ आपका पिछले जन्मों का मजबूत नहीं है। उदाहरण के लिए स्वामी नारायणानंद जी हैं, आपके सदगुरुदेव भगवान स्वामी परमानंद जी हैं, स्वामी रामानंद जी हैं। इनका प्रारब्ध इतना कमजोर था कि जरा सी उम्र में जो है घर द्वार छूट गया। प्रारब्ध कमजोर था, जी हाँ, पुरुषार्थ मजबूत था पूर्व जन्मों का। हमारा जो है प्रारब्ध इतना था कि जवानी प्रारब्ध में बीत गई, लेकिन पुरुषार्थ भी इतना था कि हर जगह संसार में असफल रहे। और असफलता ने हमको क्या सिखा दिया कि यार तू क्यों प्रारब्ध के पीछे पड़ा है, तुझे पुरुषार्थ बुला रहा है। तो ये जो आपने शंका की है वो इसी बात पर है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। जीव पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहता है। आप खूब जो है देख लो, खूब गहन चिंतन करके देख लो, जीव को सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जीव सुख चाहता है, लेकिन प्रारब्ध उस समय क्या बल दे देता है कि किसी एक चीज से सुख नहीं चाहिए, सारी चीजों से सुख चाहिए। ये प्रारब्ध है। एक व्यक्ति से सुख चाहते हो कि सारे व्यक्तियों से सुख चाहते हो? सभी से। देख लो, एक काल में सुख चाहते हो कि सर्व काल में सुख चाहते हो? सभी काल है ऐसा कि नहीं? तो बस ये प्रारब्ध का खेल जो है हमको परमात्मा की तरफ बढ़ने से रोकता रहता है। तो तुम्हारी बेचैनी तो लाजमी है
असल में वास्तविकता तो यही है कि सारे ब्रह्मांड के जीव सब परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन ही है, सब उसी ओर भाग रहे हैं। कोई दुख की तरफ जाना नहीं चाहता। जो अनजान जीव हैं 84 लाख योनियों में, वो कौन सा चाहते हैं कि हमें दुख मिले? वो भी सब सुख चाहते हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध उनको सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने अपना जो कर्म था, प्रारब्ध रूपी कर्म, वो बिगाड़ लिया है। वो बनता कब है, बिगड़ता कब है? मनुष्य शरीर। ये जितने भी 84 लाख योनियों में कीट पतंग पशु पक्षी आदि हैं ना, इन्होंने मनुष्य जन्म में पाप किए हैं, उन्हीं का फल भोग रहे हैं। और मनुष्य जन्म जो है इतना पुण्य कमा सकता है, इतना पुण्य कमा सकता है कि पुण्यों के सिर पर लात रख करके और पुरुषार्थ होकर के, पुरुषार्थी बन करके अपने को साक्षात ब्रह्म देख सकता है। ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। तो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।